आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कह रहे हैं नील पत्र। नील पत्र एक ऐसा टॉपिक है जो सभी विषयों में कॉमन रूप से आता है। नील पत्र के बारे में जानकारी होना हमारे लिए रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। ये नील पत्र यानी ब्लू प्रिंट। नील पत्र आज का हमारा टॉपिक है नील पत्र। नील पत्र के बारे में जाने तो जैसे एक कारीगर होता है, मकान बनाने वाला होता है। वो मकान बनाने से पहले है वो उसका एक नक्शा तैयार करता है। मकान बनाने से पहले कागज पर या कैसे भी करके वो एक नक्शा तैयार करना है कि ऐसे ऐसे है वो मकान बनाना है। उसी तरह जो एक शिक्षक होता है वो बच्चों से प्रश्न पत्र लेने से पहले है वो उस प्रश्न पत्र का एक है वो प्रिंट पहले तैयार कर लेता है। उस प्रश्न पत्र का प्रिंट पहले तैयार कर लेता है। वो ये देख लेता है कि इसमें है वो कितने प्रश्न बड़े प्रश्न होंगे, कितने नंबर के होंगे, ये सब है वो पहले से तैयार कर लेता है। और जो नील पत्र होता है, नील पत्र में जो अंक दिए जाते हैं वो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर दिए जाते हैं। पहली बात कि नील पत्र है जैसे कारीगर है वो मकान बनाने से पहले है वो एक नक्शा तैयार करता है। उसी प्रकार शिक्षक भी प्रश्न पत्र बनाने से पहले क्या करता है, नील पत्र तैयार करता है। नील पत्र में जो अंक दिए जाते हैं वो किसके आधार पर दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं शिक्षण उद्देश्य के आधार पर दिए जाते हैं। नील पत्र में जो अंक बाहर दिए जाते हैं वो शिक्षण उद्देश्य के आधार पर दिए जाते हैं। शिक्षण उद्देश्य यानी वो ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानोपयोग, अवबोध ये सब है कौशल, ये शिक्षण उद्देश्य हैं। इनके आधार पर वो अंक दिए जाते हैं कि ज्ञानात्मक के कितने क्वेश्चन होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, ज्ञानोपयोग के कितने होंगे, कितने प्रश्न होंगे, कितने नंबर के होंगे, ये सब है वो इन शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर है वो अंक दिए जाते हैं। बात करें नील पत्र में शिक्षण उद्देश्यों की, तो नील पत्र में जो है शिक्षण उद्देश्यों को सिर्फ 4 शिक्षण उद्देश्यों को शामिल किया गया है। कितने शिक्षण उद्देश्यों को शामिल किया गया है? नील पत्र में 4 शिक्षण उद्देश्यों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहला शिक्षण उद्देश्यों की बात करें वो है ज्ञानात्मक। दूसरे की बात करें वो है ज्ञानोपयोग। तीसरे की बात करें वो है अवबोध। और चौथे की बात करें वो है कौशल। ठीक है। नील पत्र में 4 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला ज्ञानात्मक, ज्ञानोपयोग, अवबोध और कौशल। इनके आधार पर है वो नील पत्र में अंक दिए जाते हैं कि ज्ञानात्मक के कितने प्रश्न होंगे, ज्ञानोपयोग के कितने होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, ये सब इन शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर है वो निर्धारित किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि नील पत्र में है वो 4 प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। बात करें नील पत्र में प्रश्नों की बात करते हैं तो नील पत्र जो है उसमें प्रश्न भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। प्रश्नों की बात करें, प्रश्न प्रकार नील पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निबंधात्मक, 2 होता है लघुत्तरात्मक, 3 होता है अति लघुत्तरात्मक, 4 नंबर होता है वो होता है वस्तुनिष्ठ। ठीक है। नील पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। ठीक है। अब बात करते हैं कि नील पत्र जो है उसमें ये हो गए 4 प्रश्न, 4 ही है वो शिक्षण उद्देश्य के अलावा तालिकाओं की बातें हैं। नील पत्र में तालिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तालिका नील पत्र में तालिका भी कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य हो गए, 4 प्रकार के इसमें प्रश्न शामिल हो गए और 4 प्रकार की ही तालिकाएं होती हैं। वो तालिकाएं कौन कौन सी? सबसे पहले की बात करें तो उद्देश्यों पर आधारित होती है।
उद्देश्य आधारित होती है। ठीक है। दूसरी बात करें तो विषय आधारित होती है। पहली उद्देश्य आधारित, दूसरी विषय आधारित, तीसरी बात करें प्रश्न पत्र संबंधित होती है। तीसरी प्रश्न पत्र संबंधित होती है और चौथी आधार पत्रक संबंधित होती है। नील पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक, उत्तरात्मक, अतिउत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ, और तालिकाएं हैं वो 4 प्रकार की होती है। उद्देश्य आधारित, विषय आधारित, प्रश्न पत्र आधारित और आधार पत्रक से संबंधित। 4 प्रकार के ही इसमें शिक्षण उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक, ज्ञानोपयोग, अवबोध और कौशल। 4 प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक, उत्तरात्मक, अतिउत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ, और 4 प्रकार की वो तालिकाएं उद्देश्य आधारित, विषय आधारित, प्रश्न पत्र आधारित, आधार पत्रक आधारित। और इसमें है वो सबसे ज्यादा जो अंक भार दिए जाते हैं, सबसे ज्यादा अंक भार यानी सबसे ज्यादा है वो किस उद्देश्य पर आधारित है वो अंक दिए जाते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य पर आधारित क्वेश्चन बनता है नीलपत्र का कि इसमें नीलपत्र में सर्वाधिक अंक भार ज्ञानात्मक उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पत्र में रखे जाते हैं।